कार्तिक मास महत्तम अध्याय 27। हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास अब अपने समापन की ओर है। बस कुछ अंतिम दिन ही बचे हैं। तो जो ये अंतिम दिन में जो एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक हम जो भी नियम लेते हैं, या जो भी अगर हम सपोज़ पूरे महीने वो नियम नहीं कर पाए, या छूट गया, या बीमार हो गए, या कुछ भी, तो हम एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक भी अगर हम स्नान का नियम और दीपदान और जो भी हमने नियम लेने हैं, वो 5 दिन भी अगर हम कंटिन्यूटी के साथ करते हैं तो उसका फल हमें पूरे महीने के बराबर ही मिलता है। तो बस ये सबका ना जो वर्णन है वो शास्त्रों और पुराणों में भी है कि कार्तिक मास के जो अंतिम के 5 दिन है, या अंतिम के 5 दिन या 3 दिन भी अगर कोई गंगा जी में जाके स्नान करता है तो उसके जन्मों के पाप मिट जाते हैं। तो अब हम सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 27। और उससे पहले सर्वप्रथम सर्वपूजनीय गणेश जी भगवान का हम लेते हैं नाम, उनको करते हैं याद और सुनते हैं आज का महत्तम। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपी रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाले, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, श्वशुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसीलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं। फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों तथा पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेशकर्ता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिवजी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहाँ पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा ऋषिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर
पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमाशपाद सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमाशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान मात्र करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। इति 27वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 27। और अब इसके बाद मैं आज कहूँगी वारों में वार रविवार की कथा, जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बुढ़िया थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था। गोबर से चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती थी। पड़ोसन के गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को ना गोबर मिला ना करा। उसने ना अपना चूल्हा लीपा और चूल्हा नहीं लीप पाई तो खाना भी नहीं बनाया, तो भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे, बोले, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप के रोटी बनाऊँ हूँ, ना गोबर मिला, ना लीपा ना खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल के देख, तेरे गौरी गाय गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की, एक गोबर की दी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने की पड़ोसन ले गई, गोबर को बुढ़िया ले गई। लीप पोत के खा ले, रोज ऐसे ही करे। भगवान ने सोचा, मैंने बुढ़िया को धन दिया, बुढ़िया को लेना ना आया। अब सूरज भगवान ने आंधी मेघ बरसा दिया, बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली। तब बुढ़िया को पता चला तो सोने की लड़ी घर में रख ली और गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना के खा ली। पड़ोसन को आया गुस्सा। उसने राजा से शिकायत की कि बुढ़िया की गऊ तो सोना देती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजा के होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेज के गऊ मंगा ली। राजा बोला, गलीचे बिछा दो, गऊ सोना देगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला, तेरे घर पर तो सोना हंगे, हमारे घर गोबर से भर दिया। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे गोबर का नेम है, गोबर से चूल्हा लीप कर खाना बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण दिखे। उन्होंने कहा, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? मैंने कहा, बेटा मेरे गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। तो उसने कहा, बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा तो गऊ बछड़ा बंध रहे हैं। उसने कहा, बाहर जा। उसने अब मैं एक सोने की करे, एक गोबर की। तो पड़ोसन सोने की ले जावे, गोबर की मैं ले जाती। एक दिन आधी मेघ बरसा, आई तो मैंने गऊ अंदर बांध ली। जब देखा एक सोने की लड़ी और एक गोबर की पोती, तो पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला, तो उसने आपसे आके चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दी और धन भी दिया, पड़ोसन को दंड दिया। तो जैसे बुढ़िया को आई वैसे सबको आए, कहते सुनते हुकारा भरते को। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होती है हमारे इतवार की भी कथा। और अब ये वीडियो मैं करूँगी यहीं पर समाप्त। उससे पहले हमेशा की तरह जाने से पहले एक विनती और एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और
अगर आपको मेरी ये कहानी कथाएं सुनने में, श्रवण करने में आनंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।